अच्छा, ओके गाइस, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, आज मन हो गया कि बहुत दिन बाद इलेक्ट्रोस्टैट और एसएचएम को इंक्लूड किया जाए, तो मैंने सोचा कि आज एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। एसएचएम के साथ रिंग को कनेक्ट करते हैं। जिस एक रिंग है हमारे पास, उसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इसकी एक्सिस पे, ठीक है, लेट्स से कुछ एक्स डिस्टेंस यहाँ से हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास वी कैन से कि m है और उसका चार्ज q है, वो यहाँ पे था। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस पार्टिकल को यहां से मान लो छोड़ा, ठीक है, और मैंने तुम्हें एक चीज दे दी कि जो r है दैट इज वेरी ग्रेटर देन x, ग्रेटर 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 देन x। ठीक है, r मतलब रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पार्टिकल को यहां से छोड़ा, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें बताना है टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस। ठीक है, किया हुआ है ये क्वेश्चन हम लोगों ने। ठीक है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन किए हुए होंगे इलेक्ट्रोस्टैट और एसएचएम से रिलेटेड, तो करते हैं क्योंकि रिवीजन का इस समय दौर चल रहा है, राइट। तो रिवीजन को अच्छे करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को करना है और बहुत जल्दी से करना है। तुम कैसे अप्रोच करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना। बहुत सारे यहाँ पे बच्चों को नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग पे क्या होती है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यह हमें पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं जल्दी से हिंट दे रहा हूं कैसे करेंगे। हम करेंगे इस तरीके से कि यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसके ऊपर डी क्यू चार्ज होता है, और सिमिलरली उसका इक्विवेलेंट अपोजिट एंड पे हमने दूसरा चार्ज लिया जिसके ऊपर डी क्यू चार्ज होगा। हमने उसकी एक्सेस पे देखा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डीई होगा और इसके कारण यहाँ पे भी डीई होगा। फिर हम बोल देंगे कि अच्छा ठीक है, ये एंगल अगर थीटा हो गया, ये थीटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नेट 2 DE cos थीटा। खुद से करना, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इंटीग्रल 2 DE cos थीटा, और अगर हम इनकी सबकी वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, ये आर, ये एक्स। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। रट लो, रट लो, यही बोलता था मैं, रट लो, रटना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। अगर रटा हुआ है तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे? जैसे ही मैं इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स देखूंगा तो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, के रिस्टोरिंग फोर्स होगा Q इंटू ई। ठीक है, E ड्यू टू रिंग। ठीक है, रिंग की एक्सेस पे कितनी फील्ड है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, और मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वैसे ये एसएचएम नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे भी एक्स का कंपोनेंट आ रहा है, बट अब यहाँ पे गिवन क्या, क्वेश्चन में गिवन है कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर सकते हैं इस वाले टर्म को। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स निग्लेक्ट कर दिया हमने। जैसे ही एक्स को निग्लेक्ट किया, जीरो के बराबर मान लिया इसके सामने, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये बन जाएगा के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और एफ रिस्टोरिंग हो जाएगा एम ए रिस्टोरिंग, और यहां से हमारे पास ए रिस्टोरिंग कितना आ गया, जल्दी से निकालो। तो ए रिस्टोरिंग हमारे पास आ गया यहां से कितना, तो दैट वुड बी के क्यू इंटू एक्स अपॉन एम आर क्यूब। और क्योंकि हमें पता है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं तो ए रिस्टोरिंग एसएचएम के अंदर ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, के क्यू डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब। तो यहां से मैं बोल दूंगा ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब। तो t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है, वी नो दैट। तो बस जल्दी से वैल्यू डालो गाइस। कितना आंसर आ गया हमारे पास? तो हमारे पास आंसर आ गया 2π अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब बाई के क्यू। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। ओके, तो करो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और अपने एसएचएम के कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ मेथड्स। चलो, बाय बाय।